यह वीडियो एक लॉ स्टूडेंट के साथ साथ उन व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक है जिसके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किए जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि जब आपके ऊपर कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा दायर करते हैं तो आपके पास क्या उपचार है और इसके कुछ मुख्य बातों को समझेंगे। तो हाय, मेरा नाम निक्कू कुमार और आप द कचहरी देख रहे हैं। तो समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर कोई अपराध किए जाते हैं लेकिन कोर्ट कचहरी जाने से डरते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं होता है लेकिन आपको क्षति पहुंचाने के आशय से या फिर आपको हानि पहुंचाने के आशय से या फिर समाज में आपका बैड कैरेक्टर बनाने के इंटेंशन से आपके ऊपर झूठा मुकदमा दायर करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 209 और धारा 211 के तहत दंडित किए जाते हैं। तो झूठा मुकदमा दायर करने के प्राकृतिक यानी नेचर के अनुसार यह तय किया जाता है कि एक्यूज व्यक्ति को धारा 209 या फिर धारा 211 के तहत इन दोनों में से किन धारा से दंडित किया जाएगा। तो अब हम लोग जो है धारा 209 और धारा 211 को विस्तार रूप से समझेंगे। धारा 209 के अनुसार जब कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या फिर बेईमानी से या फिर क्षति करने के आशय से या फिर परेशान करने के आशय से न्यायालय में ऐसा दावा करता है जिसका झूठा होना वो जानता हो, तो ऐसे स्थिति में एक्यूज व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किए जाएंगे। अब हम लोग जो है धारा 209 को एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। मान लीजिए कि ए क्या किया, बी के ऊपर एक मुकदमा दायर किया यानी केस किया, और ए जो है बी के ऊपर जो मुकदमा दायर किया है उसमें क्लेम करता है, दावा करता है कि बी जो है ए से कुछ रुपए लिया है और रुपए लेने के बाद बी जो है ए को नहीं लौटा रहा। और ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा ए कर रहा है। और ये दावा करने वाला व्यक्ति यानी ए ये जानता है कि ये ए जो बी के विरुद्ध जो दावा यानी क्लेम कर रहा है वो झूठा है। तो ऐसे स्थिति में ए को जो है धारा 209 के अनुसार 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और ये झूठा जो दावा यानी क्लेम किया जा रहा है ये कपटपूर्वक या फिर बेईमानी से या फिर क्षति करने के आशय से किया जा रहा है। और ये क्षति जो है मन का भी हो सकता है, शरीर का भी हो सकता है, या फिर संपत्ति का हो सकता है, या फिर रिपोर्टेशन का भी हो सकता है, और इसके साथ साथ परेशान करने के आशय से भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को धारा 209 के तहत दंडित किया जाएगा। अब हम लोग जो है धारा 211 को समझेंगे। तो धारा 211 के अनुसार जब कोई व्यक्ति या जानते हुए किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कार्यवाही या फिर आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है या फिर क्षति कारित करने के आशय से दंडिक कार्यवाही संस्थित करता है या फिर मिथ्य यानी झूठा आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, तो ऐसे स्थिति में एक्यूज व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और फाइन यानी जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन ऐसा अपराध का झूठा आरोप लगाया गया है जिसका सजा मृत्यु दंड हो या फिर आजीवन कारावास हो या फिर 7 वर्ष से अधिक का कारावास हो, तो ऐसे स्थिति में अभियुक्त व्यक्ति को 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। अब हम लोग जो है धारा 211 को एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। मान लीजिए कि ए क्या कर रहा है, जानबूझकर बी के ऊपर चोरी करने का आरोप लगा रहा है और ए को पता है कि बी के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो झूठा है। तो ऐसे स्थिति में धारा 211 के अनुसार जो है ए को 2 वर्ष तक का कारावास और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन ए जो है बी के ऊपर ऐसे अपराध का आरोप लगा रहा है जिसका सजा यानी पनिशमेंट जो है 7 वर्ष से अधिक का हो या फिर आजीवन कारावास से हो या फिर मृत्यु दंड से दंडित हो। तो ऐसे स्थिति में ए को जो है
7 वर्ष तक का कारावास और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और धारा 211 में यह भी है कि यदि ए जो है बी को क्षति करने के आशय से कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित करता है तो ऐसे स्थिति में भी ए को जो है 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब हम लोग जो है धारा 209 और धारा 211 के बीच जो अंतर है उसको समझेंगे। तो धारा 209 में जो है झूठा दावा किया जाता है, यानी जो क्लेम किया जा रहा है वो झूठा होता है, जबकि धारा 211 में अपराध का झूठा आरोप लगाया जाता है। धारा 209 में जो है झूठा दावा जो किया जा रहा है वो कपट पूर्वक किया जा रहा है, या फिर बेईमानी से किया जा रहा है, या फिर क्षति करने के आशय से किया जा रहा है, या फिर परेशान करने के आशय से किया जा रहा है। जबकि धारा 211 में अपराध का जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है वो क्षति करने के आशय से या फिर दंडिक कार्रवाई संस्थित करने के आशय से किया जाता है। धारा 209 में केवल 2 वर्ष तक का कारावास है और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किए जाते हैं, जबकि धारा 211 में 2 वर्ष का कारावास है या फिर 7 वर्ष का कारावास है और जुर्माने से भी दंडित किए जाते हैं। ये 2 साल और 7 साल जो है आरोप का झूठा जो लगाया जाता है, अपराध का जो झूठा आरोप लगाया जाता है उसके प्रकृति के अनुसार डिसाइड किया जाता है। यदि अपराध का जो झूठा आरोप लगाया गया है उस अपराध का जो सजा है यदि 7 साल से कम है तो वैसे स्थिति में एक्यूज को 2 वर्ष का सजा सुनाया जाता है। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है यदि उसका सजा, जिस अपराध का आरोप लगाया जा रहा है यदि उसका सजा 7 वर्ष से अधिक है या फिर आजीवन कारावास है या फिर मृत्युदंड से दंडित है तो ऐसे स्थिति में एक्यूज व्यक्ति को 7 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाता है। अब हम लोग जो है धारा 209 और धारा 211 की कुछ मुख्य बातों को समझेंगे। तो धारा 209 और धारा 211 जो है जमानतीय अपराध के साथ साथ असंज्ञेय अपराध है, यानी जमानतीय अपराध का अर्थ यह है कि धारा 209 और धारा 211 के जो एक्यूज व्यक्ति होते हैं उसे पुलिस थाना से या फिर कोर्ट से बेल मिल जाता है। और असंज्ञेय अपराध का अर्थ यह है कि धारा 209 और धारा 211 के एक्यूज व्यक्ति को जो है वारंट के साथ अरेस्ट किया जाता है। धारा 209 का जो मामला जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष ट्रायल किया जाता है, जबकि धारा 211 का जो मामला होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल किए जाते हैं। और ये जो है अपराध का झूठा आरोप लगाने के जो प्राकृतिक होते हैं, नेचर होते हैं, उसके अनुसार तय किए जाते हैं। यदि जिस अपराध का झूठा आरोप लगाया गया है यदि उसका सजा 7 साल से कम है तो उसका जो ट्रायल होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष चलेगा। यदि जिस अपराध का झूठा आरोप लगाया गया है यदि उसका जो सजा है, पनिशमेंट है, 7 साल से अधिक है या फिर आजीवन कारावास है या फिर मृत्युदंड से दंडित है तो उसका जो ट्रायल चलेगा वो सेशन कोर्ट के समक्ष चलेगा। धारा 209 और धारा 211 को लेकर कोई भी समस्या है तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो के अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।